भग गए बेरोजगारी पर, और वहीं निरहुआ ने कहा है कि योगी मोदी जी ने बच्चा पैदा न करके बेरोजगारी को भगा दिया। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को, मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम फॉर द प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे को ऊपर 1,47,000 रुपया कर्ज के साथ पैदा होने वाला हिंदुस्तान वो देश है। किसी सवाल से भागेंगे, मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, सिर्फ बेरोजगारी क्यों, आओ ना मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं, आओ बहस करो किसी चट्टी चौराहे पे, आप अपनी बात कहिए, आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे पहले, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सर, इशारा AK शर्मा की तरफ है क्या आपका? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, मैं सरकार के लोगों को कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूँ कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उनसे मैं चुनौती देता हूँ। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप लोग के सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज मोदी की 24 गारंटी बता रहे हैं। अरे मैंने वेब सीरीज का नाम दिया कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम रखता था द बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल, और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन। नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात बार बार एक ही बात को क्यों दोहराऊं? माफ़ी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? तो अब आज माफ़ी मांगिए कि उस दिन माफ़ी क्यों? पहले तो आप माफ़ी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तो हमने माफ़ी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफ़ी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह अपमानित करना, अब तो राजभर समाज ही उसका जवाब देगा।